अगर आप LLM यूज कर रहे हो और सिर्फ यूजर प्रॉम्प्ट पे ही डिपेंड कर रहे हो तो आप AI को इंस्ट्रक्शन लेवल पे ही यूज कर रहे हो, सिस्टम लेवल पे नहीं। मोस्ट ऑफ दी लोग सोचते हैं यूजर जो लिखेगा AI वही फॉलो करेगा, बट इंटरनली LLM ऐसे काम नहीं करता। LLM के पास एक ऑर्डर्ड इंस्ट्रक्शन स्टैक होता है, सिस्टम प्रॉम्प्ट सबसे ऊपर होता है, यूजर प्रॉम्प्ट उसके बाद आते हैं और मॉडल हमेशा सिस्टम इंस्ट्रक्शन को ही प्रायोरिटी देता है। अब सिस्टम प्रॉम्प्ट का काम होता है मॉडल को रोल और बिहेवियर कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करना, टोन, बाउंड्रीज, सेफ्टी रूल्स, आउटपुट फॉर्मेट, ये सब सिस्टम प्रॉम्प्ट डिसाइड करता है। इसीलिए सिस्टम प्रॉम्प्ट को आप AI का ऑपरेटिंग मॉडल बोल सकते हो। यूजर प्रॉम्प्ट सिर्फ रन टाइम इनपुट होता है, यूजर क्या पूछ रहा है, कौन सा टास्क चाहिए, ये यूजर प्रॉम्प्ट डिसाइड करता है। बट ये भी सिस्टम के रूल्स के अंदर ही एग्जीक्यूट होता है। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक सिस्टम प्रॉम्प्ट है यू आर अ लीगल असिस्टेंट, रिस्पॉन्ड ओनली इन फॉर्मल लीगल लैंग्वेज, डू नॉट गिव कैजुअल एक्सप्लेनेशन। अब यूजर प्रॉम्प्ट है ड्राफ्ट अ सर्विस एग्रीमेंट, मॉडल आउटपुट फॉर्मल होगा चाहे यूजर कैजुअली लिखे। अब सिस्टम प्रॉम्प्ट चेंज करो, यू आर अ फ्रेंडली स्टार्टअप मेंटर, एक्सप्लेन थिंग इन सिंपल लैंग्वेज। नाउ सेम यूजर प्रॉम्प्ट पर आउटपुट बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसीलिए रियल AI एप्स में सिस्टम प्रॉम्प्ट हार्ड कोडेड होता है, यूजर प्रॉम्प्ट डायनेमिक होता है और AI इंजीनियरिंग का काम होता है सिस्टम प्रॉम्प्ट को डिजाइन करना ताकि यूजर कुछ भी लिखे बिहेवियर प्रिडिक्टेबल हो। अगर आप सिर्फ यूजर प्रॉम्प्ट्स लिख रहे हो तो आप AI कंज्यूम कर रहे हो, अगर आप सिस्टम प्रॉम्प्ट्स डिजाइन कर रहे हो तो आप AI इंजीनियरिंग कर रहे हो।